Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 8th August 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express and PIB. आज का हमारा पहला न्यूज है वो है हवाना सिंड्रोम से रिलेटेड. Recently central government has told the Karnataka High Court that it will look into the matters of the Havana syndrome in India. तो अचानक हवाना सिंड्रोम के बारे में इंडिया में क्यों ये खबर होने लगी? आप लोग अगर याद होगा तो कुछ पहले मतलब करीब 1-1.5-2 महीने पहले हम लोगों ने हवाना सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, जो अमेरिका में एक बार इंसिडेंस हुई थी जहाँ पर कुछ जो एम्प्लॉयज़ थे या कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो रही थी कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वेव से. सो आर इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग विद द सेम हवाना सिंड्रोम? थोड़ा समझते हैं आखिर मैटर क्या है. देखिए, न्यूज़ ये है कि ए पिटिशनर हैज़ अप्रोच द कर्नाटका हाई कोर्ट रिक्वेस्टिंग ए रिट ऑफ मैंडमस. जिनका पॉलिटिक हो चुका उनको मालूम होगा रिट ऑफ मैंडमस क्या होता है. मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड, और बेसिकली ये कमांड करता है सुप्रीम कोर्ट या हायर जुडिशरी टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज. सो रिट ऑफ मैंडमस फॉर एन इंक्वायरी ऑन हवाना सिंड्रोम्स इन इंडिया एंड द प्रिवेंशंस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इन इंडिया. तो इंडिया में जहां पर हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन जो हो रहा है उसको रोकने के लिए. द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट ऑथोरिटीज मस्ट कंसिडर द ग्रीवेंसेस रेज्ड इन द पिटिशन अंडर आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आर्टिकल 350 के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये पिटिशन दिया गया है उस पिटिशन में सेंट्रल गवर्नमेंट शुड लुक इन टू द मैटर. आर्टिकल 350 बोलता है, अगर आपको मालूम होगा पॉलिटी में, that every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any office or authority of the union or a state in any of the languages used in the union or in the state as the case may be, and a single judge bench of the court disposed of the petitions on July 27 after the center councils agreed to examine the case. It directed the center to do so within 3 months. तो गवर्नमेंट को कहा गया कि आप लोग इसके बारे में कुछ डिसीजन लीजिए और इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि ये जो पिटिशंस आया है हवाना सिंड्रोम से रिलेटेड उसके बारे में कुछ आप लोग को देखना पड़ेगा. अब हुआ क्या है, क्या केस क्या है? तो देखिए, केस ये हो गया कि पहले तो समझ लेते हैं कि हवाना सिंड्रोम होता क्या है. तो हवाना सिंड्रोम जैसे आपको मालूम होगा, हवाना सिंड्रोम रिफर्स टू ए सेट ऑफ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स दैट आर सेड टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय द यूएस. ठीक है, एंड यूएस इंटेलिजेंस एंड एम्बेसी ऑफिशियल्स इन वेरियस कंट्रीज. It typically involves symptoms such as hearing certain sounds without any outside noise being present, nausea, vertigo and headache, memory loss and issues with the balances. तो ये सब इश्यूज हो रहे थे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज या उनके कह लो जिनके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या जो एम्बेसी के लोग थे उनको ये दिक्कत हो रही थी. अब हवाना सिंड्रोम बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स बताए गए जैसे कि एक्यूट सिम्टम्स होंगे, जैसे कि ऑफन ऑकरिंग सडनली में इंक्लूड लाउड साउंड. ठीक है, चर्पिंग की आवाज़ सुनाई देगी, क्लिकिंग कुछ सुनाई देगा, मतलब आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आवाज़ चल रही है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है. दूसरा, कॉजेज ऑफ हवाना सिंड्रोम नो वन इज इंटायरली श्योर. मतलब देखिए, ये सारा चीज़ें जो है ना ये जस्ट गुत्थी है, मतलब इसका कोई कंफर्म श्योरिटी नहीं है कि आखिर क्यों ये होता है. Initially, it was speculated to be a sonic attack done by a Cuban intelligence agency. मतलब सोनिक अटैक किया है क्यूबन इंटेलिजेंस एजेंसी ने, बट वो भी लेटर बाद में मालूम चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Later, the National Academy of Science noted in its report that the best explanation for the syndrome would be pulsed directed microwaves. तो हो सकता है माइक्रोवेव्स के चलते ये इशू हो रही हो. Microwaves are type of electromagnetic radiations with wavelength longer than those of the visible light but shorter than those of the radio waves. They fall within the electromagnetic spectrum between radio waves and infrared radiations. Microwaves have frequency ranging from about 300 megahertz to 300 gigahertz, and the report suggests that the victims may have been subjected to high-powered microwaves that either damage or interfered with the nervous system. तो nervous system के संग हो सकता है वो माइक्रोवेव डैमेज कर सकता हो. It is suspected that beams of high-powered microwaves are sent through a special gadget known as microwave weapon. तो किसी ने ये माइक्रोवेव वेपन बनाया और जिसके चलते ये इशू हो रही है. ठीक है, तो बेसिकली हवाना सिंड्रोम यही मसला है कि कुछ लोगों को ये इस तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही है जिससे उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था, जो कोई एक विजिबल सिम्टम्स या साइन वगैरह नहीं मिला है. ठीक है, तो दैट इज रिगार्डिंग द हवाना सिंड्रोम. और थोड़ा इसके बारे में देखा जाए तो इंडिया में क्या इशू हुआ. इन इंडिया द फर्स्ट केस सच केस वाज रिपोर्टेड इन सितंबर 2021 व्हेन ए यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स
traveling to New Delhi with CIA Director William Burns reported the symptoms of Havana syndrome. As of July 2023, the 2021 incident was the only reported occurrence of the syndrome in India. ठीक है, तो वो हुआ है भी था, वो भी CIA के डायरेक्टर के संग हुआ था और CIA का कोई एजेंट था जिसके संग दिक्कत हुई थी। माइक्रोवेव वेपन्स क्या होता है? माइक्रोवेव वेपन्स आर सपोज टू बी अ टाइप ऑफ डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स एंड इट यूजेस बीम्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस to heat the water in a human targeted skins causing pain and discomfort. दूसरा, a number of countries are thought to have developed these weapons to target both human and electronic systems. ठीक है, China has first put on display its microwave weapons called Poly WB1 at an air show in 2014, and the United States has also developed a prototype microwave style weapons विच इज़ कॉल्ड द एक्टिव डिनायल सिस्टम। तो अमेरिका ने एक्टिव डिनायल सिस्टम बनाया है ये डायरेक्ट वेव के लिए रिलेटेड। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, दिस कैन कम टू द एग्जामिनेशंस। तो एक्टिव डिनायल सिस्टम एंड पॉली WB1। सो दिस इज रिगार्डिंग द हवाना सिंड्रोम्स इन इंडिया। ठीक है, चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज़ है वो है डिक्रियोसॉरिड डायनासोरस and recently scientists from IIT Roorkee and Geological Survey of India have discovered the oldest fossil remains of डिक्रियोसॉरिड डायनासोरस इन जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर में इसको देखा गया, इसको मतलब कहीं ना कहीं इसके फॉसिल्स को खोजा गया। गेटिंग इट? नेक्स्ट थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं। इट इज अ लॉन्ग नेक्ड प्लांट ईटिंग डायनासोरस। ये मतलब बेसिकली एक प्लांट ईटिंग डायनासोरस की स्पीसीज है and the remains are 167 million years old and belong to a new species unknown to scientists thus far. It has been named Tharosaurus indicus, the first name referring to the Thar deserts. Thar deserts था ये, where the fossils were found, and the second after its country of origin. According to the scientists, fossils of Dicriosaurid dinosaurs have been found previously in North and South America, Africa and China, but such fossils were not known from इंडिया। तो इंडिया से नहीं था, इंडिया में भी अभी इसकी डिस्कवरी हो चुकी है। मतलब इसका मतलब ये जानवर पूरे प्लैनेट में घुमा करता था। नेक्स्ट, द रॉक्स इन विच द फॉसिल्स वर फाउंड आर डेटेड टू बी अराउंड 167 मिलियन ईयर्स ओल्ड, व्हिच मेक दिस न्यू इंडियन sauropod not only the oldest known dicriosaurid but also globally the oldest diplodocoid मतलब brooder group which include dicriosaurid and other closely related sauropods. Theories so far have suggested that the oldest dicriosaurid was from China, about 166 to 164 million years old. So this is regarding the dicriosaurid dinosaurs. चलिए अपने अगले न्यूज़ पे चलते हैं। अपना अगला जो न्यूज़ है शालिग्राम से रिलेटेड। आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा शालिग्राम के बारे में। ये हमारे पूजा पाठ में, पूजा पद्धति में इनका यूज होता है और शालिग्राम जी को विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है और मत्स्य जो उनका अवतार था उनमें कहा यह जाता है कि विष्णु जी का अवतार इसी के अंदर। अब थोड़ा समझते हैं आखिर ये एक्चुअल में है क्या। मतलब ये तो हमारा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, बाकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है, साइंटिफिक वैल्यूज क्या है। शालिग्राम्स worshipped by Hindus and Buddhists for about 2000 years are becoming rare because of the climate change. क्लाइमेट चेंज के चलते ये चीजें कम हो रही है। क्या है क्या? For more than 2000 years, Hinduism, Buddhism, and the shamanic Himalayan religion of Bone have venerated shaligrams. These are ancient fossils of ammonites. ध्यान रखिएगा, ये ancient fossils of ammonites है, a class of extinct sea creatures related to modern squid. तो अभी जो squid आपको दिखता है, उसका ही ये एक तरह का एमोनाइट्स है, मतलब पत्थर फॉसिलाइज्ड हो चुका है, हुआ रहता है और उसी का ये एक्चुअली में फॉसिल्स है। ठीक है, एंड कहा यह जाता है कि बेसिकली मोस्टली जो शालिग्राम जो निकलते हैं ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए सिंगल रिमोट रीजन इन नॉर्दर्न नेपाल इन द कल्की गंडकी रिवर वैली ऑफ मुस्तांग। ठीक है, सिर्फ उसी रिवर में निकलते हैं ये शालिग्राम। एंड दिस स्टोन्स आर व्यूड प्राइमरली एज मैनिफेस्टेशंस ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु। जैसे कहा ना कि हिंदू जो विष्णु जी है उनके अवतार माना जाता है, बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन मेड बट क्रिएटेड बाय द लैंडस्केप। दे आर बिलीव्ड टू हैव एन इंट्रिंसिक कॉन्शियसनेस ऑफ देयर ओन। कहा यह जाता है कि इन पत्थरों में ना, मतलब शालिग्राम जी में अपना उनका कॉन्शियसनेस होता है और इसकी बहुत मान्यता है। अगर आप इसको और डिटेल में देखिएगा तो शालिग्राम जी का बहुत वैल्यू है और इनको ऐसे ही कोई नहीं छू सकता। पूजा पाठ में आपने देखा भी होगा।
And as a result, Shaligram are kept in homes and in temples where they are treated as both living gods and active community members. ठीक है, तो इनको living god या active community members भी माना जाता है। तो अगर घर में रखते हैं तो इनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मेंबर के तौर पे इन्हें रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तभी शालिग्राम जी बेसिकली रखा जाता है घर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज चलते क्या हो रहा है? द क्लाइमेट चेंज, फास्टर ग्लेशियर मेल्टिंग एंड ग्रेवल माइनिंग्स इन द कल्की गंडकी आर चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर, व्हिच मींस फ्यूअर शालिग्राम्स आर अपीयरिंग ईच ईयर। ठीक है, एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द काली गंडकी इज फेड बाय मेल्ट वाटर फ्रॉम द साउदर्न टिबेटियन प्लेटू, but with the glacier disappearing, the river is becoming smaller and shifting away from the fossil bed that contain the ammonites needed to become shaligrams. तो जो भी फॉसिल बेड्स है उससे ये गंडकी रिवर हट रही है, और जिसके चलते हो सकता है आने वाले टाइम में ये शालिग्राम ही कम हो जाए, क्योंकि वहाँ फिर वहां से कोई रिवर नहीं बहेगी और फिर निकाला भी नहीं जा सकता। सो दैट इज रिगार्डिंग द शालिग्राम। नेक्स्ट, exercise Malabar. Recently, the 31st edition of Malabar multilateral exercise will be held of Sydney from August 11 to 2021. समझते हैं? About exercise Malabar, it was started in 1992 as a bilateral naval exercise between India and US Navy. The first Malabar exercise in the Bay of Bengal took place in 2007, and it was expanded into a trilateral format with the inclusion of Japan in 2015. So Japan, America, and India. In 2020, the Australian Navy joined the Malabar exercise, making it a quadrilateral naval exercise. And the aim of the Malabar exercise of India, the US, Japan, and Australia is to coordinate for a free, open, and inclusive Indo-Pacific region. ठीक है, inclusive Indo-Pacific region को strong करना है. And it takes place annually in Indian Oceans and Pacific Ocean simultaneously. And this exercise includes a diverse range of activities such as fighter combat operations and maritime interdictions operations. तो ये कुछ प्रोविजंस है आपके मालाबार एक्सरसाइज का। और भी कुछ एक्सरसाइजेस है ऑफ इंडिया, दैट इज द IBSA MAR, इट इज ए मैरीटाइम एक्सरसाइज हेल्ड बाय इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर, एंड स्लिनेक्स इंडिया एंड श्रीलंका, और along with this one exercise Malabar exercise regarding India and America. So that's all for today in daily news analysis. आज के लिए इतना ही। If you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. आप हमें Facebook, Instagram और YouTube चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। And we have also started our online as well as offline foundation batches for both UPSC and other state PCS examinations. For more information, you can call in this number. This is our All India helpline number. You can call, and if you have any doubt or query, you can solve it here. So, thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for such other video contents. Take care.